नसों का दबना मतलब नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से ना होना, इसको कहते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरो मतलब आपकी नर्व्स, नसें, और पैथी मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से आपकी पूरी बॉडी में नहीं बहता। अगर ये ऊपर के एरिया में है तो ऊपर का जो एरिया है वहां पे आपको पेन देगा, जैसे कमर में पेन हो गया, कंधों में पेन हो गया, आर्म में पेन हो गया। इसके साथ सुन्नपन, झंझनाहट भी आपको महसूस हो सकती है। अगर लोअर बॉडी में ये हो रहा है, लेग्स वाले एरिया में ये हो रहा है, तो आपके कुल्लों में दर्द, आपकी टांगों में दर्द, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। कमर के निचले हिस्से में खास करके महिलाओं को दर्द होता है अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम होते हैं। सिम्टम मैं और भी बताऊंगी। आज मैं बताने वाली हूँ नसों का अगर दबना आपके साथ हो रहा है, यानी बार बार आपको इस तरह की फीलिंग हो रही है कि अचानक से सुन्नपन आपको महसूस होता है, उसके साथ तेज दर्द भी महसूस होता है और ये बार बार हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक काढ़े की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। कुछ ऐसे हर्ब्स हैं स्पेशल जो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करने में आपकी मदद करते हैं, खून गाढ़ा हो गया उसको पतला करने में काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है जिससे अगर इन्फ्लामेशन की वजह से सूजन आ रही है नसों में उसको ठीक करते हैं, और साथ ही साथ अगर वहां पे जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है या कैल्शियम जमा हो गया उसको निकालने में भी आपकी हेल्प करेंगे, और पूरे तरीके से ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करके ये जो तरह तरह के पेन होते हैं उससे आपको आजादी दिलाएंगे। मतलब वो नेचुरल तरीके से आप घर पर बैठे बैठे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कारण की बात करती हूँ। कारण किन किन कारणों से होता है जो ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, जिसको नसों का दबना बोलते हैं। तो कारण देखो बहुत सारे हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा मोटापा बाहर बढ़ रहा है तो अंदर भी उतना ही बढ़ेगा और वो आपकी नसों के ऊपर दबाव क्रिएट करता है, उस वजह से भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता और आपको पेन का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज है अगर आप बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करती, उसकी वजह से भी ये जो नसें हैं टाइम के साथ साथ स्टिफ होती चली जाती है। तीसरा कारण है जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके खून में शुगर की मात्रा हमेशा ज्यादा रहती है और ये शुगर कहीं कहीं पे जम जाती है आपकी आर्टरीज में, जहां पे जम जाएगी वहां ब्लड का सर्कुलेशन रोक देती है और आपको पेन महसूस होने लगता है। चौथा कारण है कभी कभी जरूरत से ज्यादा हम लोग दूध, दही इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास जो जरूरी विटामिन होने चाहिए वो नहीं होते बॉडी में। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो, जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया है, हम कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों में तो लग नहीं रहा, वैसे तो फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन किडनी में स्टोन पड़ा हुआ, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा कैल्शियम है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको कौन से विटामिन खाने चाहिए, उनकी कमी से ही आपको स्टोन बनते हैं। अगर उन विटामिन की कमी पूरा कर लेंगे नेचुरल तरीके से तो स्टोन नहीं बनेंगे और आपकी हड्डियां हमेशा के लिए मजबूत रहेंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो इसलिए चैनल पे बने रहिए। चलिए जी, नेक्स्ट कारण मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, आप पानी कम पीते हैं, बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पा रही, टॉक्सिन जमा हो जाते हैं आर्टरीज में, और कभी कभी बॉडी में इन्फ्लामेशन चलती है, यानी आप गलत फूड का कॉम्बिनेशन खा रहे हैं या नींद अच्छी नहीं ले रहे हैं या कुछ ऐसा खाना, विषैला खाना आप रोजमर्रा पे खा रहे हैं या जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी नसों में जमने लगती है। या फिर उम्र की वजह से भी, जैसे अब उम्र बढ़ती जा रही है तो उसमें हमारी जो नसें होती है वो स्टिफ होने लगती हैं, उनका लचीलापन होना जरूरी है तभी वो इस तरीके से मूव कर पाती है, यानी ब्लड को आगे पीछे भेज पाती है। लेकिन अगर वो स्टिफ हो गई तो ब्लड वहीं पे रुकने लगता है, थमने लगता है। या फिर खून गाढ़ा हो गया है, खून गाढ़ा हो जाना यानी जरूरत से ज्यादा हीमोग्लोबिन या आयरन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका खून गाढ़ा होता चला जा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता, जगह जगह पे पेन होते हैं। और एक मेन कारण होता है स्लिप डिस्क का हो जाना, जैसे कमर वाले हिस्से में आपको दर्द है या लेग्स में पेन जा रहा है, शाटिका जो बन जाता है, जैसे स्लिप डिस्क हो जाती है, झटका लग जाता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको नीचे वाले हिस्से में दर्द होते हैं, जिसको नसों का दबना बोल देते हैं। चलिए सिम्टम की बात करते हैं। हाथ पैरों में मैंने बताया झंझनाहट आपको महसूस होगी, सुन्नपन लगेगा बहुत बार, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होगी, दर्द होगी, ऐंठन लग सकती है, ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत घाव हो रहे हैं आपकी मांसपेशियों में, जहां पे ये दर्द होता है तो घाव जैसा आपको महसूस होगा और दर्द भी फील होगा, दुखन होगी। जैसे मैंने बताया गर्दन, कमर, जोड़ों में अकड़न रहेगी। इसके साथ ही रक्त प्रवाह कम होने से हाथ पैर आपके ठंडे भी हो सकते हैं, ठंडे रह सकते हैं, आपको लगेगा मेरे हाथ पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसी वजह से होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। अब काढ़े की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है जो बहुत ही अच्छा हर्ब है, इस दुनिया का पुराने समय से यूज होता आ रहा है, वो है अर्जुन की छाल। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और सूजन को कम करती है। रिसर्च से पता चला है इसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं जिसे COX2N TNF अल्फा जैसे जो कंपाउंड होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है, सूजन है, नसों की सूजन है, उसको अंदर से कम करने का काम करते हैं। इसके साथ में ही ये क्या करता है कि जैसे
मॉर्फिन एक दवाई होती है दर्द को कम करने के लिए, उस तरीके का काम करता है, दर्द को भी कम करने का काम करता है। इसीलिए अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते हैं तो दर्द में तो आराम होगा ही होगा, क्योंकि ये इस तरीके से काम करेगा जैसे दर्द को कम करने वाली दवाई काम करती है। रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी नसों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नसों तक पहुंच पाते हैं और आपको दर्द कम फील होता है और जल्दी से इन्फ्लामेशन दूर होती है। इसके साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है, बीपी को कम करता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है तो उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, जिससे आपकी नसों पे दबाव कम पड़ता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में है, कोई चीज को कम कर रही है, तो नसों पे दबाव क्रिएट नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होगा। अगर बीपी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो भी नसों पे दबाव पड़ता है, बीपी को नॉर्मल करता है, क्योंकि खून को पतला करने का काम करता है। तो इसलिए अगर आधी चम्मच अर्जुन की छाल डेली आप काढ़े के रूप में लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए जिनकी नसों में रुकावट है, ब्लॉकेज है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा बहुत ही अच्छा दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर के बारे में आपने सुना भी होगा और ये एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी एक औषधि है, खास करके इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है। दालचीनी में एक सिनेमिक एसिड होता है जो न्यूरोपैथिक दर्द यानी कि तेज झटके वाला जो दर्द होता है ना आपकी नसों में, उसको तुरंत कम करता है। और सिनेमल डिहाइड नसों की मरम्मत करता है। एक कंपाउंड होता है सिनेमल डिहाइड जो नसों की मजबूती के लिए काम करता है और उनकी मरम्मत भी करता है। अगर वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, घाव बन रही है, उनकी मरम्मत भी करता है और आपकी नसों से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में आपकी मदद करता है ये। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में करने का काम करता है। जो लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको दालचीनी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और इसके साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि दालचीनी दो तरह की होती है। एक दालचीनी होती है सिलोन और दूसरी होती है केशिया। सिलोन जो दालचीनी होती है वो अच्छी होती है और ये हल्के भूरे रंग की होती है और ये मुड़ी हुई होती है, गोल गोल होती है, इस तरह की गोल गोल आकृति में होगी और इसका स्वाद भी हल्का सा मीठा होता है। जो केसिया दालचीनी होती है वो मोटी होती है थोड़ी सी और गोल नहीं होती है और इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा तीखा होता है। लेकिन अच्छी कौन सी होती है? सिलोन दालचीनी जो होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक खराब कंपाउंड होता है जिसकी मात्रा सिलोन में कम पाई जाती है और दूसरी दालचीनी में वो ज्यादा पाई जाती है, जो कि इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आप सिलोन दालचीनी ले जो गोल गोल तरह की होती है, गोल गोल इस तरह की घूमी हुई आपको आसानी से मिल जाएगी। तो वो दालचीनी आप जरूर ले अगर आपकी नसों में दिक्कत है और ये न्यूरोपैथिक पेन आपको होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इलायची। इलायची बहुत ही अच्छा है नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए। अगर आपको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, टेंशन रहती है, आपका हृदय ठीक से पंप नहीं करता है या आपका बीपी हमेशा हाई रहता है, मूड चिड़चिड़ा रहता है, नसों में मांसपेशियों में हमेशा दर्द बना हुआ है, मुंह से बदबू आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 इलायची अगर दिन में आप चबा चबा कर खाते हैं, मैं तो ये कहती हूँ काढ़ा ना भी पिए, चबा चबा कर भी खा लें तो भी इलायची के बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर एक 1,8 साइनोल जो होता है वो ब्लड प्रेशर को तुरंत कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? आपकी नसों को हल्का सा ओपन कर देता है। जैसे बीपी बढ़ा हुआ है और नसें बंद है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ये क्या करता है कि उसी टाइम पे नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करके आपकी नसों को हल्का सा खोल देता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से चलेगा और हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आने लगता है। इलायची के अंदर न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण होते हैं, नर्व को डैमेज होने से बचाता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और साथ में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। यानी उम्र के प्रभाव से या फिर ऐसा खाना आप खा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उम्र से पहले एजिंग हो रही है, आपकी बॉडी में पेन रहता है, तो उस चीज में झट से रिलीफ देता है अगर आप इलायची किसी भी तरीके से यूज करते हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप चाय में 1 से 2 इलायची डालते हैं तो आपको बहुत राहत महसूस होती है। तो इसलिए इलायची बहुत ही अच्छी है अगर आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए। अगला है सौंफ। देखो, सौंफ की जो प्रकृति होती है ठंडी प्रकृति होती है, डाइजेशन को बेटर करता है। तो हम इस काढ़े में सौंफ इसलिए डालेंगे क्योंकि जो 3 इंग्रेडिएंट हमारे हल्के से गर्म होते हैं, तो उसकी प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हमें सौंफ का जरूर यूज करना चाहिए। और सौंफ के गुण किसको नहीं पता है? अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो खाने के बाद सौंफ चबा ले,
ये तो सबको ही पता है। और सौंफ चबाने से एकदम से अगर एसिडिटी भी बनी हुई है तुरंत आराम आ जाएगा। सौंफ तो वैसे सबको खानी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ जिनको कब्ज की समस्या, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो 1 चम्मच सौंफ पानी में उबालकर पी लेंगे 1 से 2 बार, तो तुरंत आपका अगले दिन पेट साफ होगा अच्छे से। सौंफ आप किसी भी तरीके से खाएंगे, सौंफ एकदम बेस्ट है किसी के भी लिए, चाहे वो एक प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो दूध पिलाने वाली माँ हो, चाहे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, चाहे किसी को बीपी की समस्या हो, सौंफ सभी के लिए बेस्ट है, चाहे आपको मोटापा ही घटाना क्यों ना हो। और सौंफ के अंदर सारे वो गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर आप ये भी कहें कि क्या ये हमारी उम्र को भी रोक सकता है, हमारे दर्द को कम कर सकता है। हाँ, ये करता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को भगाता है और सारे दुखों की जड़ इन्फ्लामेशन ही है, तो इसलिए सौंफ आपको जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन सब चीजों को पहले आपको पानी में उबालना है, और जो लास्ट का हमारा इंग्रेडिएंट है वो नींबू है। इसके फायदे आपको बता देती हूँ, नींबू क्यों यूज कर रहे हैं। देखो, नींबू में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये रिसर्च में शो हो चुका है कि आप अगर विटामिन सी भरपूर मात्रा में, ये नहीं कहती हूँ कि लिमिट में लेनी चाहिए, भरपूर मात्रा में अगर लेते हो ना, रात दिन विटामिन सी खा रहे हो ना, तो ये बहुत ही बेस्ट है आपकी नसों को डिटॉक्स करने के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। विटामिन सी आप भरपूर मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सोर्स होना चाहिए विटामिन सी लेने का जो आपको सूट करता है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है नींबू। नींबू आप ले सकते हैं 1 से 2 बार चाय में भी डाल के पी सकते हैं या पानी में डाल के पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दांतों के संपर्क में थोड़ा सा लाने से बचे, यानी आप स्ट्रॉ के साथ इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी को सेंसिटिविटी होती है। तो नींबू बॉडी को डिटॉक्स करता है। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, अगर नींबू के छिलके का आप यूज कर रहे हैं, उसकी चाय भी पी रहे हैं, मैंने एक वीडियो में ये बताया हुआ है, नींबू के छिलकों की चाय आपके मोटापे को तेजी से कम करती है। नींबू में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, आपको अगर स्टोन बन गए हैं, किडनी स्टोन है, ऑर्गन को डिटॉक्स करना है, लीवर फैटी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो नींबू आप जरूर यूज करें, चाहे पानी में डाल के पिए, चाहे इसको चाय में भी आप डाल सकते हैं। जो काली चाय होती है, दूध वाली चाय में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूध और नींबू का कॉम्बिनेशन नहीं होता, दूध के साथ नींबू रिएक्ट करता है, फट जाता है दूध, तो इसलिए दूध या दूध से बनी चीजों के साथ नींबू का प्रयोग ना करें। लेकिन डेली लाइफ में नींबू या आंवला, जिसमें ज्यादा विटामिन सी होता है, आप रोज यूज करें अगर नसों को आपको साफ रखना है, बॉडी को डिटॉक्स रखना है। और हाँ, इसकी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी पेट अच्छे से अगर साफ नहीं हो रहा तो डेली विटामिन सी से भरपूर अगर फूड लेते हैं, नींबू ही लेते हैं आप पानी में डाल के, और उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डालते हैं, तो फिर देखना कि पेट रोज साफ होने लग जाएगा, अच्छे से साफ होगा। जिनको दाद खाज खुजली है वो भी नींबू पानी में डाल के ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी अंदर से डिटॉक्स होगी तो आपका खून साफ होगा, तो ऑटोमेटिक खाज खुजली साफ हो जाएंगी। तो नींबू बहुत ही अच्छा है, आप जिस तरीके से भी लेना चाहे, लेकिन हम इस काढ़े में यूज करेंगे। अभी बताती हूँ किस तरीके से आपको ये काढ़ा बनाना है। तो काढ़ा बनाने के लिए जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, जैसे अर्जुन की छाल, दालचीनी, इलायची, तीनों को आपने डालना है। अर्जुन की छाल कितने लेंगी, जैसे आप 200 से 250 ml पानी ले रहे हैं, उसको एक पैन में डालना है। आधी चम्मच, जो छोटी टीस्पून होती है, आधी चम्मच अर्जुन की छाल आपको डालनी है, पिसा हुआ पाउडर, और आधे से आधा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर डालना है, सीलोन दालचीनी पाउडर आपको डालना है। इसके साथ में 2 इलायची आपको उसमें तोड़ करके डाल देनी है। अब इन सब चीजों को अच्छे से पकाना है पानी के अंदर। पानी को कम से कम 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाना है। हल्का सा पानी जल जाए, गैस को ऑफ कर दीजिए, और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत तेज गर्म कप में नहीं डालना, बहुत तेज गर्म नहीं पीना है, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए कप में इसको छान लेना है। और उसके साथ ही 1 से 2 चम्मच, अगर आपको लगता है आप ज्यादा खट्टा नहीं पी पाते, किसी को एसिडिटी की समस्या होती है, तो 1 चम्मच नींबू जरूर डालें। इसके साथ में नींबू अगर डालते हैं और आपको लग रहा है कि स्वाद अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आधी चम्मच गुड़ डाल सकते हैं। गुड़ बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जिनका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, डायबिटिक के पेशेंट है, वो गुड़ का इस्तेमाल ना करे, वो उसको फीका ही पी लें। चाहे तो थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। ये जो काढ़ा है आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन जिनको एसिडिटी की समस्या है वो खाने के 1 घंटे बाद ले ले, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ले ले। अब रात को भी लिया जा सकता है, 2 टाइम ये काढ़ा आप ले सकते हैं। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोग रात को सोने से पहले कोई काढ़ा वगैरह ये सब चीजें पसंद नहीं करते, तो वो शाम के समय जब आप चाय पीते हो तब भी आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार ये काढ़ा आपको पीना है। इसके साथ ही खाने पीने का भी ध्यान रखना
रखना है। जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, जो भी मैदे से बनी हुई चीजें होती है उनका परहेज करना है। चीनी से दूर रहना है और साथ ही खाने को चबा चबा करके खाना है। सैलेड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। 1 से 2 फल या 3 फल दिन में जरूर खाएं। ज्यादा फल खाएंगे तो उसमें भी फ्रक्टोज होता है जो कि इन्फ्लामेशन का कारण बनता है। ज्यादा आराम ना करें। एक्सरसाइज, किसी भी तरह की एक्टिविटी, चाहे आधे घंटे की वॉकिंग ही क्यों ना हो, जरूर अपनाएं। और हाँ, खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जरूर करें। और इसके साथ में अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। ये नहीं कि दिन में आप आराम कर रहे हैं, रात को बैठे हैं, जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं क्योंकि नींद नहीं आ रही, तो वो रूटीन अपना सेट करें। इस तरीके से अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप देखना कैसी भी समस्या क्यों ना हो, पैरों में झंझनाहट हो रही है, सुनपन आ रहा है, नसें दब रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, वो धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन को पूरे तरीके से दूर कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी समस्या से घर पर बैठे हुए बिना किसी दवाई के छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।